दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके बारे में उस पेशेंट को तो नहीं पता रहता, उस समस्या के मरीज को नहीं पता कि उसे ये बीमारी है, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा उस परेशानी से, उस समस्या से दो चार होना पड़ता है और उस समस्या के कारण बहुत ज्यादा उस व्यक्ति को मानसिक और सामाजिक शर्मिंदगी का एहसास होता है। और वो समस्या होती है खर्राटे की समस्या। सामान्यतः व्यक्ति रात में जब सो रहा होता है तब उसे खर्राटे आने की शिकायत होती है। इन खर्राटों को मेडिकल की भाषा में स्नोरिंग कहा जाता है, यानी कि जिन व्यक्तियों को स्नोरिंग करने की आदत होती है, सामान्यतः ये देखा जाता है कि सोते समय उन्हें खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं और कभी कभी तो खर्राटों की आवाज इतनी तेज होती है कि उनके आजू बाजू वाले जो लोग होते हैं सो नहीं पाते हैं और उस व्यक्ति को नहीं पता होता है कि वो खर्राटे ले रहा है। तब उस कंडीशन में उसे बहुत ज्यादा सामाजिक और मानसिक शर्मिंदगी का एहसास होता है। अब उन खर्राटों की समस्या को खत्म करने के लिए व्यक्ति कोई घरेलू नुस्खे अपनाता रहता है, कोई आयुर्वेदिक दवाई खाता है, कुछ अलग ट्रीटमेंट कराता रहता है, लेकिन कभी भी वो जो समस्याएं हैं खर्राटे की वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती। आज इस वीडियो में मैं आपको उन दवाओं के बारे में बताऊंगा जिन दवाओं का उपयोग करने से हम खर्राटों की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। बस वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम उस व्यक्ति में होना चाहिए जिस सिम्टम के कारण उसे खर्राटों की समस्या डेवलप हो रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जिस मेडिसिन की आपसे बात करने वाला हूं वो बहुत सामान्य मेडिसिन है, लेमना माइनर। लेमना माइनर खर्राटों के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उन लोगों में जिन लोगों को खर्राटे आने की समस्या नेजल पोलिप के कारण होती है। अब नेजल पोलिप यानी कि नाक के अंदर मांस बढ़ जाने की समस्या। तो जिन लोगों को नेजल पोलिप हो जाने के कारण रात में खर्राटे आते हैं, सोते समय दिन में खर्राटे आते हैं, जब भी व्यक्ति सो रहा है बहुत तेज आवाज वाले खर्राटे आ रहे होते हैं, उन व्यक्तियों को लेमना माइनर की 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में एक बार कंटिन्यू 3-4 महीने तक उपयोग करना चाहिए, जिससे ना केवल उनकी नेजल पोलिप की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है बल्कि खर्राटों की समस्या भी पूरी तरह से उनकी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद दूसरी मेडिसिन होती है चाइना ऑफिसिनेलिस। चाइना ऑफिसिनेलिस भी खर्राटों की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन ये काम करती है बच्चों में। यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसे कि बहुत ज्यादा खर्राटे आने की आदत है, उन बच्चों में चाइना ऑफिसिनेलिस एक कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन के रूप में रामबाण औषधि के रूप में काम करने वाली दवा होती है। हमें करना क्या है कि चाइना ऑफिसिनेलिस की 30 पोटेंसी को हमें 2 बूंद रात में सोते समय लगभग 7-8 दिन तक बच्चे को देना है। उससे धीरे धीरे उसके जो खर्राटे आने की शिकायत होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कभी कभी ये जो खर्राटे आने की शिकायत होती है बहुत ज्यादा पुरानी होती है। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि चाइना ऑफिसिनेलिस की 200 पोटेंसी की 4 बूंद उस बच्चे को हफ्ते में एक बार देना चाहिए। तो एक्यूट केस में तो हम 30 पोटेंसी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक केस है, बच्चा लगभग 5-6 साल से खर्राटे ले रहा है, उस कंडीशन में हम चाइना ऑफिसिनेलिस की 200 पोटेंसी की 4 बूंद जब हफ्ते में एक बार उसे देते हैं और कंटिन्यू ऐसा हम लगभग 4-5 महीने तक करते हैं तो उसके खर्राटे आने की जो समस्या होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों हिप्पोजीनियम। ये भी खर्राटों की बहुत ही ज्यादा सशक्त और रामबाण औषधि है, 100% इफेक्टिव मेडिसिन है उन लोगों में जो कि एजेड हैं, यानी कि 40-45 वर्ष से शुरू करके और 70-80-90 साल तक के वे व्यक्ति जिन्हें की कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा तेज आवाज के साथ, यानी कि लाउड नॉइज आती है, बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है उनके खर्राटों की, और उन खर्राटों का मुख्य कारण है कि उन्हें लंबे समय से नेजल कैटेराह की शिकायत रही, यानी कि नाक की एलर्जी की उनको शिकायत रही है बहुत लंबे समय से, और उस समस्या के कारण उन्हें बहुत ज्यादा तेज आवाज के साथ लाउड नॉइज होती है, पूरे कमरे में उनके खर्राटों की आवाज गूंज रही होती है। तो यदि किसी व्यक्ति को इतनी तेज आवाज वाले खर्राटे हैं तो फिर हमें हिप्पोजीनियम का यूज करना चाहिए। कैसे कि हमें हिप्पोजीनियम की 30 पोटेंसी लेकर आना है और 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार उसे हमें देना शुरू करना है। एडल्ट्स में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हम कंटिन्यू उसे 4-5 महीने तक देंगे, जिससे कि धीरे धीरे उसके जो खर्राटों की समस्या है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों ओपियम। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में ओपियम एक
बृहद रूप से काम करने वाली दवा यानी कि पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन के रूप में काम करती है। ये न केवल मानसिक और शारीरिक लक्षणों को ठीक करती है, कब्ज जैसी समस्याओं के लिए तो ओपियम एक रामबाण औषधि के रूप में काम करती है। 100% कब्ज की समस्या को खत्म कर देती है। कोमा में यदि कोई पेशेंट है तो उनमें हम ओपियम का यूज करते हैं। एपिलेप्सी के केसेस में हम लोग ओपियम का यूज करते हैं। इसके साथ में ओपियम खर्राटों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भी सबसे ज्यादा सशक्त दवा है। ओपियम का उपयोग हम उन लोगों में करते हैं जिन्हें की बहुत ज्यादा खर्राटे आने की शिकायत होती है। उन्हें भी तेज आवाज वाले खर्राटे आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो नींद है वो इतनी ज्यादा गहरी होती है जैसे वो व्यक्ति कोमा में हो, यानी कि उसे बार बार उठाने के बाद, हिलाने के बाद भी ओपियम का जो पेशेंट होता है वो उठता नहीं है और उसके जो खर्राटे हैं वो कंटिन्यू तेज आवाज वाले चलते रहते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है मुंह खोलकर सोता है और मुंह और नाक दोनों से हवा का आदान प्रदान होता है और उस समस्या के कारण उसे खर्राटे आने की शिकायत होती है। तो ओपियम ना केवल विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को ठीक करती है, कब्ज जैसी समस्याओं को ठीक करती है, बल्कि खर्राटों के लिए एक रामबाण औषधि के रूप में काम करने वाली 100% इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ओपियम का हमें उपयोग कैसे करना है? ओपियम का उपयोग हम 200 पोटेंसी में करते हैं। सामान्यतः पोटेंसीज का जो निर्धारण किया जाता है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षणों के आधार पर किया जाता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति में जिसे खर्राटे आने की शिकायत है, ओपियम की 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में एक बार देना चाहिए, कंटिन्यू 6 महीने तक। धीरे धीरे उसके शारीरिक और मानसिक लक्षणों में परिवर्तन आने लगता है और उसकी जो खर्राटों की समस्या होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये जो 4-5 दवाएं मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये दवाएं हमें हमेशा खाली पेट उस व्यक्ति को देना चाहिए। होम्योपैथिक दवाओं को देते समय ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि दवाएं हमेशा खाली पेट ही देना चाहिए, यानी कि या तो हम खाना खाने के आधे घंटे पहले दवाएं दे दें या फिर खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब मुंह में किसी चीज का स्वाद ना हो। इस चीज का ध्यान हम रखना चाहिए हमें, और हम उस व्यक्ति को उस समय वो दवाएं दे सकते हैं। ज्यादातर जो दवाएं हैं वो या तो क्रॉनिक केस होता है तो हफ्ते में ही यूज की जाती हैं, और या फिर एक्यूट केस है जिसमें हमें 2-3 बार जब दवाएं देनी पड़ती हैं तब हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो दवाएं हैं इनमें से सारी दवाएं होम्योपैथिक फार्मेसी पर ही आपको मिलेंगी, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगी। आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आप कैसे भी इन्हें मंगा सकते हैं, लेकिन मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, केवल प्रिस्क्रिप्शन देता हूं अपने पेशेंट को, ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेचता हूं और ना ही भेजता हूं। और आजकल मैं ये बात अपने हर वीडियो में बताने लगा हूं, उसके पीछे कारण यही है कि लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि हमें ये दवाई भेज दीजिए, ये दवा कितने की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं केवल कंसल्टेशन का काम करता हूं, मेरी कोई फार्मेसी नहीं है। तो दवा से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए, कितने की आएगी, कहां मिलेगी, वो आप होम्योपैथिक फार्मेसी पे जो भी आपके नजदीक हो या तो वहां से मंगा लें या फिर आप ऑनलाइन फार्मेसी से कांटेक्ट कर लें। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं।
बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें